नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में लगभग एक माह से जारी राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के आसार हैं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की कल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद कुछ विधायक जयपुर लौट आए। इनमें से 3 निर्दलीय विधायकों ओम प्रकाश हुडला, सुरेश टांक और खुशवीर सिंह ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इससे पहले कल शाम को विधायक भंवरलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री से मिले। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से अब कोई नाराजगी नहीं है और सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। अशोक गहलोत से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी एक साझा परिवार है और अशोक जी गहलोत के मुखिया है। परिवार में किसी व्यक्ति की नाराजगी होती है, कोई 1-2 टाइम खाना नहीं खाता, तो हमने 1 महीने अपनी नाराजगी पूरी दी। अब वो नाराजगी हमारी सब दूर हो गई। पार्टी सामूहिक रहेगी, अपना कार्यक्रम करेगी, जो वादा से किया पूरा करेगी। मेरे विकास कार्यों को लेकर कुछ शिकायत थी और निश्चित तौर से पूरी होगी। इससे पहले कल देर शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पायलट ने कहा कि उनके और उनके समर्थक विधायकों के संगठन और सरकार से जुड़े कुछ मुद्दे थे जिन्हें वे रेखांकित करना चाहते थे। श्री पायलट ने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो उन मुद्दों का समाधान करेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब ये बैठक 13 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि का मरुस्थलीय इलाकों में 100% भार केंद्र द्वारा वहन किया जाए और अन्य क्षेत्रों में ये हिस्सेदारी केंद्र द्वारा 90% और राज्य द्वारा 10% की जाए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के बीच निधि हिस्सेदारी का अनुपात 50-50 से बदलकर 90 और 10 किए जाने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर माह तक मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने निवास पर कोविड-19 समीक्षा बैठक के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त गेहूं और चने के अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भी अनाज बांटा जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज बनी हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 54,000 से पार पहुंच गया है। आज सुबह 620 नए मरीज सामने आए। इनमें सर्वाधिक 143 मामले सीकर में मिले। कोटा में 137, अजमेर और जयपुर में 60-60, नागौर में 52, पाली में 50, झालावाड़ में 40, बाड़मेर में 35, डूंगरपुर और राजसमंद में 14-14, बारां में 9, चित्तौड़गढ़ में 4 और प्रतापगढ़ में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। हालांकि मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 39,273 यानी 72% से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब राज्य में 14,207 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से 810 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में वैक्सीन प्रबंधन विशेषज्ञ समिति की कल बैठक होगी। इसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। समिति राज्य सरकार और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी पक्षकारों के साथ बातचीत करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन के संचालन उन्होंने बहुत ही बेहतरीन किया है। आज उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर आधारित एक पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग का भी विमोचन किया गया। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आने वाले 6-7 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अलवर और टोंक सहित कई जिलों में कल अच्छी वर्षा के समाचार मिले हैं। सबसे ज्यादा बारिश पाली के कोट में 98 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज सुबह 12 और झालावाड़ जिलों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश की खबर है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।